अनुराग जोशी की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं। आईपीओ मार्केट में वैसे कई सारे नाम एंटर करते हुए दिख रहे हैं, कई सारी नई एंट्रीज भी हैं और इसी में एक और नाम भी शामिल होने जा रहा है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप जल्द ही जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। यह आईपीओ के से जुड़ी सारी जानकारी, आईपीओ से कितनी पूंजी जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है, कौन से बैंकर्स इसमें शामिल होंगे, सारी की सारी डिटेल्स देकर अनुराग हमारे साथ जुड़े। अनुराग, आप बताएं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने जेएम फाइनेंशियल को एक लेफ्ट लीड बैंक के तौर पे अपने 3,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए नियुक्त किया है, ये हमारे सूत्रों के मुताबिक है। और जो बाकी के बैंक्स हैं उनको अगले हफ्ते तक शॉर्टलिस्ट करने का भी प्लान है। अभी कंपनी अगले 3 माह में अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के साथ फाइल करने का प्लान कर रही है और ये कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है और इसने पिछले साल इसने 153 मिलियन मेट्रिक टन्स कैपेसिटी हैंडल की थी, जो 2024 तक ये लोग 200 मिलियन मेट्रिक टन्स तक ले जाना चाहते हैं। राग, बहुत ही शानदार स्टोरी आपने ब्रेक की है। ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप का आईपीओ कई सालों के बाद होगा, इफ नॉट दशक के बाद। मुझे मेरी मेमोरी अगर मेरे को सही बता रही है तो जेएसडब्ल्यू का लास्ट आईपीओ, जो ग्रुप का आईपीओ आया था, वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी आया था। और अब ये एक और आईपीओ जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से आता हुआ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का। बहुत ही शानदार स्टोरी। अभी इन्होंने एक और स्टोरी बात करवा दी, अभी थोड़ी देर मैंने टाटा 18 साल के बाद आया था, वो भी टाटा ग्रुप में वाली बताई और उसके बाद अब जेएसडब्ल्यू पर नजर रखनी होगी। काफी अच्छी स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं अनुराग, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच ये स्टोरी के लिए। 2010 में था ना, 22 में, तो 12 साल हो गए। राजेश, आपको याद है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का आईपीओ 12 साल में दिखाइए। डायरेक्टर साहब आपके पास इतना लंबा ग्राफ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस ग्रुप का आईपीओ काफी दिनों बाद है और इस ग्रुप ने जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सभी में काफी अच्छा इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है। तो मार्केट को नजर रहेगी इस पे। जरा एक बार चार्ट देख के बताएंगे जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के। 2010 में, ऑलमोस्ट जनवरी 2010 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अगर रेट में सही देख पा रहा हूँ तो अराउंड 100 रुपए के आसपास ये लिस्टिंग हुई थी और अभी हम देखें तो 287 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अगर हम हिस्टोरिकली चार्ट देखें लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है। जिस तरीके के अभी मंथली और वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का, वो है करीब 260 की रेंज में। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ये बना रहा तो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक के बनना चाहिए करीब 370 से लेकर 400 तक के, लेकिन ये पोजिशनल टारगेट होंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी अच्छा मोमेंटम हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। जिस तरीके से स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, अगर इसके हम मंथली चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट ये 2021 में 2021 के हाई को अब उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे प्राइस एक्शन में 760-65 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल क्रॉस अगर होते तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और फिर ये स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए उस ब्रेकआउट के बाद वो 840-860 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा वोलेटाइल है नेचर में पूरा मेटल पैक, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट पे बनी हुई है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख सकता है। 765 का ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 840-860 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, इसमें भी 710 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं।